खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। 10 रुपए की झालमुड़ी ने सारा कुछ ढहा दिया। अभी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही, दूसरे लोग और नहीं देंगे। असंवैधानिक स्थिति को पैदा कर रही हैं। ममता बनर्जी पढ़ी लिखी हैं, विपक्ष में बैठ के राजनीति करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल ईस्ट भारत का वो राज्य जहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने ममता दीदी के 15 साल पुराने तिलिस्म को तोड़ दिया है और अब वहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन दिलचस्प जो मामला है वो ये है कि अब ममता दीदी इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, जबकि बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई है। अब इसमें आगे क्या होगा, क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी की सरकार आ गई है, पूर्ण बहुमत के साथ आई है, इसके बावजूद भी ममता दीदी इस्तीफा देने से मना कर रही हैं। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, संवैधानिक स्थिति को खराब कर रही है वो। 3 बार चुनी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जीत के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा। महामहिम गवर्नर साहब के जब पहली बार जीती तब ली, जब दोबारा भी बनी तब भी पहले इस्तीफा दिया, फिर दोबारा शपथ ली जाती है। पहले इस्तीफा देना, अगर वो जीत भी जाती तब भी इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा संवैधानिक नियम है, कानूनी नियम है, संवैधानिक ढांचा। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, क्योंकि इतनी आज़ादी के बाद आज तक बीजेपी कभी नहीं वहाँ रही। अब मोदी जी के सामने ही अभी सब कुछ होना होता है। अब मोदी जी हैं तो अभी होगा, तो हुआ है, तो उनका तिलिस्म कायम है। 10 रुपए की झालमुड़ी ने सारा कुछ ढहा दिया। सारा कुछ आपने देखा, सब में वही चर्चित हो गई। झालमुड़ी तो जमाने से बिखर रही, अंग्रेज़ों के समय बिकती रही, मुगलों के समय बिकती रही, सब जगह। लेकिन अभी है प्यार, जो लोगों का प्यार है वो मोदी जी में है। विपक्ष ऐसा नहीं समझ रहा है कि नहीं है। संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, महामहिम गवर्नर साहब अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करें, अपने आर्टिकल का प्रयोग करें, अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे तो स्थिति बहुत विहंगम हो जाएगी। काला दिन लिखा जाएगा लोकतंत्र में। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव का क्या मतलब? आप मानेंगे नहीं। अभी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही, दूसरे लोग और नहीं देंगे। ग्राम प्रधान भी बस्ता नहीं सौंपेगा कि नहीं हम तो नहीं देते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस को हटा दिया जाए कभी, या जस्टिस को हटा दिया जाए किसी में, वो कहेंगे नहीं हम तो हट छोड़ेंगे ही नहीं। लोकसभा सदस्य कह देंगे नहीं हम तो हार गए, हम तो हटेंगे ही नहीं। विधानसभा सदस्य कहेंगे नहीं हम तो क्यों हटे, हम तो हार गए तो क्या हुआ, हम तो विधायक हैं, हम तो MP हैं, हम तो राज्यसभा सांसद, मेरा 6 साल का टाइम पूरा होगा तब भी हम राज्यसभा सांसद, नहीं हम नहीं हटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ना हम बंगला खाली करेंगे, ना मकान खाली करेंगे, ना गाड़ी देंगे, ना कुछ देंगे, वापस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं असंवैधानिक स्थिति को पैदा कर रही हैं। ममता बनर्जी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी रही हैं, ठीक है। अब उन्हें विपक्ष में बैठना चाहिए, विपक्ष में बैठ के राजनीति करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। जहां बोलना है वहां बोलें, जहां समर्थन करना है जहां समर्थन करें। जागरूक विपक्ष भी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है, नेता प्रतिपक्ष भी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश को बढ़ाने, आगे विकास करने की होती है। उसी आधार पर उन्हें काम करना चाहिए, उसी आधार पर चलना चाहिए। ये आवश्यकता है, ये ज़रूरत है। गरिमा में ज़िंदगी जीनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो केंद्र में मंत्री रहीं, देश के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े उपक्रम रेल जिसकी वो मंत्री रहीं, और उन्होंने कार्य किया है। लेकिन इस तरह का वैसा कार्य करना, इससे एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो रही है। लोकतांत्रिक स्थिति जो लोकतंत्र के आधार पर वो बनी, जो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, जो संविधान की दुहाई देती हैं, जिसलिए सुप्रीम कोर्ट में आई, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आप कहेंगे आके कि इस तरह की बातें हो रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो उनका रुख अभी दिखाई दे रहा है जिसमें वो साफ तौर से मना कर रही हैं इस्तीफा देने के लिए, ये तो पूरी तरह से अराजकता है। नहीं, अराजकता क्या, बहुत बड़ी अराजकता है, और बहुत बड़ी अराजकता दिख रही है सत्ता के प्रति। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब आप कुछ भी करा देंगी। इसका मतलब पश्चिम बंगाल की जो शांतिपूर्ण रही जिंदगी, पीछे तो मालदा भी हुआ, मुर्शिदाबाद भी हुआ, रोहिंग्या भी आए, घुसपैठी भी आए, सब कुछ विकट स्थिति सबने देखी है। बाबरी बनने लगी, सोचो ना, बाबर की बाबरी टूट गई, राम को राम का राज्य मिला, अयोध्या 500 साल के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना, उन्होंने नया नया विषय शुरू कर दिया, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का। तो इस तरह से
संवैधानिक सिस्टम में भी बाबरी मस्जिद जब बनाने लगी, इसका मतलब वो देश प्रदेश को उद्वेलित कर रही थी ऐसा करने के लिए, और इससे हो सकता है वो ऐसी भावनाएं भड़का के कुछ भी वहाँ ऐसा गड़बड़ कर सकें जिससे धन की जन की हानि हो और बड़े पैमाने पर नुकसान हो, बड़े पैमाने पर सिस्टम लचर हो जाए। तो ऐसा अगर वो कर रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देकर, अब क्योंकि सारा कुछ हो चुका है, कोई उपचुनाव नहीं होना है, सब कुछ हो, कोई रिपोलिंग नहीं है, सारा कुछ हो गया है और स्पष्ट बहुमत है, कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस से लेके या सीपीआई से लेके या उससे लेके वो कुछ बना लेंगी, क्लियर मेजॉरिटी है, कहीं कुछ नहीं। सम्मान के साथ जाना चाहिए, गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, और या पहले की तरह जैसे उन्होंने पैर तोड़ लिया था चुनाव, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था खेला होगा, प्लास्टर चढ़वा लिया था, फिर से प्लास्टर चढ़वा दें, क्या फर्क पड़ता है, फिर से प्लास्टर चढ़वा के चली जाएं। अगर वैसे जाने में शर्म लगती है तो वैसे चली जाएं, भेज दें किसी को, अपने दूत भेज दें, अपने मैसेंजर को भेज दें, उससे हो सकता है। लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा करने से ये गलत है, संवैधानिक स्थिति है। और वो कहना क्या चाहती हैं? क्या उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं? क्या अपने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर भरोसा? अरे आमार सोनार बांग्ला अमी तुम्हाको भालोबासी, ये भावना उनमें रहनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि रही है। ये बड़ा इतिहास है। अब उन्हें इस बात का दुख हो रहा है, गौमुख से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी क्यों पहुंच गई? अरे भारतीय जनता पार्टी थी तो आपकी ही, पहले तो आपने भी कमल का फूल लेके चली थी पश्चिम बंगाल में। अब कमल का फूल आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब कमल के फूल के बजाय आपको अपना झंडा निशान हरे में मस्त हो गई आप। तो ये गलत भावना रही है। ममता दीदी को बिल्कुल संवैधानिक गरिमा का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। एडवोकेट है, पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी योग्य हैं, उन्हें अपनी विचारधारा के आधार जैसा कि उनकी अब तक रही है उस आधार पर उन्हें इस्तीफा सौंपना चाहिए था महामहिम गवर्नर साहब के पास, और विपक्ष में बैठकर कहना चाहिए था हमें जनादेश मिला विपक्ष में बैठने का, हम विपक्ष में बैठकर सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और विपक्ष में बैठकर सकारात्मक भूमिका के द्वारा सारा कार्य करेंगे, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, लोकतंत्र को भी जिंदा रखेंगे, संविधान को भी जिंदा रखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को भी बना के रखेंगे। और पश्चिम बंगाल की जो धरती है, जो विशाल रहा है, उसका इतिहास, गरिमा में उपस्थिति, फिर से काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, मंदिर में जाएं, गंगा सागर जाएं, थोड़ा प्रयाश्चित करें, थोड़ा अपने को सुधारें, थोड़ा अपने को बदलें। अगर वो त्यागी रही हैं, तपस्वी रही, तो दिखना चाहिए। अगर उन्होंने दिल से मुर्शिदाबाद किया है, मालदा किया है, अगर उन्होंने दिल से, दिमाग से, जुबान से बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया है, तो बाबर की बाबरी टूट गई। राम को राम का राज मिला तो राम तो कुछ न कुछ करेंगे, और ऐसा करने वालों को जरूर दंड मिला है, जनता ने दंड दिया है पूर्ण बहुमत, क्या बहुत थंपिंग मेजॉरिटी से। इतना कोई आशा नहीं की, इतनी मोदी जी ने आशा नहीं की थी, इतने अमित शाह जी ने आशा नहीं की, शुभेंदु अधिकारी ने आशा नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी ने ऐसी आशा नहीं की थी। इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। ये बलिदान है उन लोगों का जिनके घर लूटे गए, जिन्होंने मालदा के पीड़ित रहे हैं, मुर्शिदाबाद के पीड़ित रहे हैं, आरजीकर हॉस्पिटल में जो जो हुआ, जैसे जैसे वहाँ होता रहा, उसकी पीड़ा का दर्द उभर कर सामने आया है। अपने में सुधार करना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कानूनी स्थिति बनेगी, संवैधानिक स्थिति बनेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय करे, महामहिम राष्ट्रपति जी निर्णय करें, महामहिम गवर्नर साहब निर्णय करें, गृह मंत्रालय रिपोर्ट दे, तो ऐसी स्थिति पर घर में जाके इस्तीफा लिया जाए, पकड़ के लाया जाए, उठा के उन्हें लाया जाए, जबरदस्ती लाया जाए, उनके पीएसओ से उठवा के लाया जाए, जबरदस्ती लिखवाया जाए, हाथों के अंगूठे लगवाए जाए, तब इस्तीफा लिया जाए। क्या अच्छा रहेगा? ये तो अच्छा नहीं रहेगा, विधि के अनुसार नहीं है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाता था विपक्ष की तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है और वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये ना सिर्फ ममता बनर्जी कह रही हैं, बल्कि पूरे विपक्ष के जो लोग हैं वो सब यही आरोप लगा रहे हैं। तो अब ईवीएम से हटके इलेक्शन कमीशन पर आ गए हैं। अब ईवीएम में कुछ रहा नहीं उनको बोलने के लिए। ईवीएम की बात कहेंगे, तमिलनाडु कैसे जीता है, ईवीएम की बात करेंगे, केरल वाले हंगामा कर देंगे, क्या बोल रहे हैं ईवीएम ईवीएम, ईवीएम से तो हम जीते हैं, केरल वाले हंगामा कर देंगे, ईवीएम ईवीएम मत बोलना कि ईवीएम से तो हम केरल में जीते हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटक में सरकार बनी है, तेलंगाना में बनी है, झारखंड में बनी हुई है, तो वो कह दें ईवीएम नहीं है।
अब उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लग गया जैसे कि अमित शाह जी लाते हैं वोटरों को और मशीनें दबा के चले जाते हैं, जैसे मोदी जी आते हों अपनी बंगाली धोती में लपेट के वोटरों को और लपेट के वहाँ दे के वोट चले जाते, ऐसा कहना चाहे। अब उनके रास्ते से ही भटक गए हैं। एसआईआर के मामले में देख लिया, एसआईआर में इन्होंने कहा गलत, वहाँ 92% वोटिंग हुई। अब तक की रिकॉर्ड वोटिंग, अब तक का रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब तक आज़ादी के बाद किसी प्रदेश में ऐसा मतदान नहीं हुआ। सोचिए आप, जो 92% 93% मतदान हुआ, इसका मतलब मृतक हटाए गए, इसका मतलब घुसपैठिए हटाए गए, इसका मतलब रोहिंग्या हटाए गए, इसका मतलब माइग्रेंट हटाए, असली वोटर रह गए तो मतदान हो रहा है, वो दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर हुआ था उसमें यही तो खेला होता है। अब जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें टीएमसी और बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करें तो महज 4% का अंतर है, लेकिन जो सीट हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो टीएमसी का वोटर था उसको काटा गया। अब देखिए, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट आ ली, एसआईआर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुना, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सुना, सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ऑब्जेक्शन का समय था, सारा प्रोसेस निकला है, सारा प्रोसेस से होके गुजरा है। अब वो जाए तो हार को स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी जी तमिलनाडु में हारे, मोदी जी तो नहीं चीख रहे चिल्ला रहे तमिलनाडु में हम ये करेंगे वो करेंगे। तमिलनाडु में भी तो सरकार स्टालिन जी की थी, स्टालिन ने तो दे दिया इस्तीफा। स्टालिन जी ने तमिलनाडु विरोध कही थे, विपक्ष कही थे, उन्होंने स्वीकार किया। केरला में माना जाता है, हिमाचल में माना जाता है, जब जब जो हारता है इस्तीफा देता है, फिर आगे तैयारी करता है। पक्ष विपक्ष का क्या मतलब है? अब कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ ना मिले, साहब हम कोर्ट से नहीं जाएंगे, हम कोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने खड़े रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, ये कोई तुक नहीं होता इस तरह। ये तो कोर्ट में हो रहा है, दिल्ली में भी देखा जा रहा है। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि हमें इस जज से फैसला नहीं चाहिए। केजरीवाल जी यही कह रहे हैं, उसी लाइन पर ममता दीदी चली गई हैं, उन्हीं के सीखे पढ़ाए पे चल रही हैं कि इस तरह और थोड़े दिन खबरों में बन लो, और थोड़े दिन खबरों। अब ममता दीदी पश्चिम बंगाल में बनना है नहीं, आगे तक का उनका नंबर कट गया है। इसलिए आखिरी जब दिया आखिरी बुझने को होता है, जब दिया में से तेल खत्म होके रुई जलने लगती है तो बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत फड़फड़ाने लगता है। उसी तरह ममता दीदी का हाल है कि अब वो लास्ट में फड़फड़ा रही हैं, इसलिए आखिर अपना कर रही हैं। तो आपका मानना है कि बिना फजीहत कराए जो संविधान कहता है उसके मुताबिक इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ, ममता दीदी को बिना किसी असंवैधानिक स्थिति को जो पैदा कर रही हैं, असंवैधानिक माहौल करा रही, गैर कानूनी माहौल बना रही हैं और गैर संवैधानिक, गैर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गलत कर रही हैं, उन्हें संवैधानिक तरीके से इस्तीफा सौंप देना चाहिए। जाके खुद नहीं जा सकती हैं, फ्रैक्चर हो, कुछ भी प्लस्तर चढ़ा लें, दे आएँ अपने संदेशे के द्वारा, गवर्नर हाउस में इस्तीफा सौंप दें और बोल दें बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें इतने दिया है, विपक्ष में बैठने के लिए जगह दी है, मैं विपक्ष में बैठूंगी और विपक्ष में बैठ के कार्य करूँगी। बिल्कुल। तो जो ममता दीदी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि बीजेपी की जो जीत है वो अनैतिक है, तो अब पूरा विपक्ष जो अब तक संविधान की दुहाई देता था वो खामोश है, चुप है। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है कि ममता दीदी क्यों गैर संवैधानिक जो मुद्दा है उसको उठा रही हैं या इस पर अड़ी हुई हैं। और यदि डॉक्टर एपी सिंह की बात करें तो उनका भी साफ तौर से एक कहना है कि बिना फजीहत कराए उन्हें जो संविधान कहता है उसके मुताबिक इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।